स्वामी जी, परेशान मत होइए, घबराइए नहीं। मैं ऐसा सपना कभी साकार नहीं होने दूंगी। स्वामी जी आप चिंता जरा ना करे, देखो अब चाल कैसी में चलती यहाँ, नाहर सिंह से दिलाऊं सजा मैं उसे, विजय सिंह को फंसाऊं प्रिया जाल में। स्वामी जी आप घबराएं नहीं, अगर वो सेनापति अमर सिंह भाग गया है तो जाने दो उसे। दुनिया की नजर में आपकी माँ का कातिल है वो, अपने साथ में सिपाहियों को ले लो, उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखो, अगर कहीं भी दिखाई देता है तो गोलियों को निशाना बना दो उसे। और रखी बात नाहर सिंह के न रहने के बाद यहाँ का तख्तवारिस बनेगा विजय सिंह, कभी ऐसा होने नहीं देगी रामकली। आप एक बोतल शराब का इंतजाम कीजिए, फिर देखो रामकली कौन सा खेल खेलती है। ठीक है, अगर ये बात है तो हम इसी वक्त शराब का इंतजाम करवाता हूँ। सिपाही इधर आओ, जाओ एक बोतल शराब लेकर आओ। स्वामी जी एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ, यहाँ से जाकर अपने बेडरूम में रहना, और जैसे ही मैं आवाज दूं अपने भाई साहब नाहर सिंह को साथ में लेकर आना यहाँ पर, तभी तो मजा आएगा खेल में। ठीक है प्रिय, मैं जा रहा हूँ, नाहर सिंह को लेकर तुम्हारे बेडरूम में हाजिर हो जाऊंगा। खेलो अपना तुम त्रिया चरित का खेल। चल जाओ, जाइए, रामकली आज दिखाएगी कि रामकली है क्या चीज। तुम जाओ सिपाही यहाँ से विजय के पास जी, और बोल दो कि तुम्हारी दादी माँ तुम्हें याद कर रही है। ओके। जाओ। विजय सिंह ये शराब नहीं तेरी मौत का पैगाम है हरामजादे, अगर दुनिया से दूर नहीं करवा दूंगी तब तक चैन से नहीं बैठेगी रामकली। कैसे रहो बेटा, कहो कैसे हो? ठीक हो दादी माँ, अगर किस लिए याद किया था क्या? ऊपर वाले की दुआ रहे हमेशा ठीक रहो, और सबसे ज्यादा तो दादी माँ की दुआ तुम्हारे साथ रहेगी। अरे वो तो है। हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि बेटे से बढ़कर प्यार करूंगी, कभी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगी जिंदगी में। इसीलिए बेटा तुम माँ कहते हो, मेरे दिल से पूछो कि मैं कितना खुश हो जाती हूँ। माँ तो माँ ही होती है। हाँ, तो दादी माँ किस लिए हमें बुलाया है? बुलाने का कारण जानना चाहते हो बेटा तो सुनो। जिस दिन से सवेरे के अंदर मेरे कदम पड़े हैं तो मुझे माँ बोलते हो, लेकिन अपने हाथ से कुछ खिलाए पिलाए नहीं तुम्हें, इसलिए खास तौर से तुम्हारे लिए बेल का शरबत बनाई। बेल का शरबत? हाँ, पियोगी? तो ठीक है, अगर आप पिला रही हैं प्यार से तो हम पियेंगे क्यों नहीं? प्यार से तुम्हें तो बस से पिलाऊंगी बेटा। तो ले आओ जाके, पे करने की क्या बात है माँ? दादी माँ हम पियेंगे। बैठ जाओ। लेकिन बेटा एक चीज बताओ, एक बात बताऊं तुमसे, किसे फेंकना मत। बेल का शरबत बहुत ही अच्छा होता है गर्मी में तुम्हारे। हाँ हमने सुना है कि पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो ठीक है, ले आइए। पेट की बात छोड़ो, सब कुछ सही हो जाएगा। तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें पिलाती हूँ। दादी माँ
ये बेल का शरबत इतना कड़वा क्यों है? ये हमको लग रहा है होरी लाल सिपाही ने बनाया है, इलायची ज्यादा डाल दिया। अच्छा, तो दादी माँ पीने में तो कड़वा लग रहा है, अगर एक गिलास और मिल जाए तो। मैं जानती थी कि दादी माँ के हाथ का पियोगे तो तुम पीते ही रह जाओगे। हाँ, एक गिलास और। तुम जितना पियोगे बेटा तुम्हें उतना पिलाऊंगी, बार बार ऐसा मौका नहीं आएगा। बैठ जाओ, मैं अभी लेकर आ रही हूँ, परेशान मत हो। दादी माँ कहो, ये क्या हो रहा है मुझे? जैसे नशा से छा रहा है, सर मेरा लग चकरा रहा है है। कभी पीते नहीं इसीलिए नशा जैसा लग रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? दादी माँ पैर मेरा सर बहुत चकरा रहा है, जिसे फट रहा है मेरा सर। अगर सर चकरा तो घबराओ नहीं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुला देती हूँ। भैया देखो, भैया भैया इसे देखो, लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। वारे विजय सिंह वाह, आज इतनी बड़ी घिनौनी हरकत कभी भी नहीं सोची थी मेरे साथ ऐसा होगा। चाबी थी। घबराओ नहीं प्रिय, मैं आ गया हूँ, घबराओ। सिवाई इसे जगाओ, ये कितने आराम से सो रहा है, इसे जरा सा किसी का खौफ नहीं। अरे देवर जी ऐसे होश में नहीं आएगा। ये मेरे पास आया, मुझसे कहने लग गया कि दादी माँ जब से तुम्हें देखा हूँ पागल हो गया। क्या? मेरे पास शराब की बोतल लेकर बहुत शराब पी रखा है। इसका मतलब कि शराब भी पीना शुरू कर दिया। आज तक हमारे राजमहल के अंदर शराब की बदबू तक नहीं आई, और याद आज ये शराब को हमारे महल के अंदर पहुंचा दिया। जगाओ सिपाही से। अभी होश में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। पिता कहने में तुझे शर्म नहीं आई? हरामजादे, हमने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था इतना गंदा हमारा खून निकल जाएगा। तो क्यों रे पापी, तुझे शर्म आई नहीं? दादी माँ की अस्मत गाते हुए खौफ दिल में हमारा है खाया नहीं, दाग कुल में हमारे लगाते हुए। खाया नहीं तू जरा, दाग कुल में हमारे लगाते हुए। हरामजादे, अगर तुझ में जरा सा भी शर्म आया हो तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जा।
और आप क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे पिता? समझ मेरे आता नहीं। दादी माँ संग मैंने किया कुछ नहीं। कुछ नहीं दोस्त मेरा ये कुछ भी दिखाता नहीं। हरामजादे, हमारी आंखों में तू धूल झोंक रहा है। मैंने अपने आंखों से खुद देखा है कि दादी माँ के सीने पे तू सवार था। हरामखोर, हम लोगों की नजरों में धूल झोंक रहा है। कहता है दोस्त हमारा कुछ दिखाता नहीं है। अरे हरामजादे, इतनी उम्र में ये काम कहाँ से सीख लिया रे? अरे पढ़ने लिखने की उम्र है और आज ये चले छिनरई करने शुरू कर दिया। अरे ऐसी औलाद का मुंह देखना महापाप है। अपनी दादी माँ के संग ऐसी और कितना बड़ा सपना सजा के रखी। खबरदार अपनी गंदी जुबान से दादी माँ मत। कितना बड़ा सपना सजा के रखी थी कि मेरे कोई औलाद नहीं होगा तो एक दिन हमारा बेटा विजय सिंह सयाना होगा तो यहाँ का तख्त वारिस बनाऊंगा। ये हरामखोर जवानी हम पे दिखा रहा अपनी दादी माँ को। पढ़ाई लिखाई के उम्र में लौंडिया इसने जो कुछ भी किया है इसे उसकी सजा मिलेगी। पिताजी मैं ईश्वर की सौगंध खा के कहता हूँ। अरे चुप! मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ पिताजी, मेरा झूठी कसम खा रहा है। हरामजादे, मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि एक दिन हमारा बेटा जब सयाना होगा तो वो इस रास्ते पे चलेगा। तूने शराब पीना शुरू कर दिया। हरामजादे, सिपाही चढ़ा दो दार पे इसको, चढ़ा दो दार पे इसको, अदम का रास्ता पाए और देखना गैर वाजिब है यही से साफ हो जाए। चढ़ा दो इसे फांसी के तख्त के ऊपर। ऐसे लौंडे को जन्म लेते ही मर जाना चाहिए। स्वामी जी, देवर जी परेशान नजर आ रहे हैं, आप नंबर बोले। सिपाही, 3 कहने पे फांसी का फंदा टाइट कर दो। बेटा तो इस कमबख्त को नंबर 2 स्वामी जी, आप ही क्या करने जा रहे हैं? छोड़ दो मेरे बेटे को अभी। आप क्या कर रहे हैं प्यारे प्यारे
आखिर हमारे बेटे ने ऐसी कौन सी गलती की है जो आप मेरे बेटे को फांसी की सजा दे रहे हैं? तुम अपने बेटे की गलतियों को जानना चाहती हो? हाँ स्वामी जी। तुम्हारे बेटे ने तो वो गुल खिलाया है कि आज तक हमारे खानदान में जो कुछ भी नहीं हुआ, आज इसने वो किया है। क्या किया? मैं कहती हूँ देवर जी आप नंबर बुलवाए, ये सुन नहीं पाएंगी देवरानी जी, विश्वास मुझे, मैं लेकर जाऊंगा। ठहरो, ये अपने दादी माँ के सीने पे सवार होकर ये मौजों के लहर में डूबा था। नहीं, मैंने अपने आंखों से खुद देखा है। नहीं स्वामी जी, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, मुझे विश्वास नहीं होता। शायद तुम्हें ये नहीं मालूम कि ये शराब पीना भी शुरू कर दिया। नहीं, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो इसके पास जाकर के इसका मुंह सूंघ कर देखो। ठीक है स्वामी जी। और शराब बहुत बदबू आ रही थी, हरामखोर शराबी जुआड़ी बन गया, पढ़ने लिखने को मार। बेटे मेरे लाल, ये तूने क्या किया? तूने शराब की नशे में अपनी दादी माँ के साथ ऐसे घिनौनी हरकत की। लेकिन स्वामी जी क्या बात है? आखिर मेरे बेटे को फांसी की सजा न दीजिए, अगर इसे भी छोटी कोई सजा है, कोई छोटी सजा दीजिए, लेकिन फांसी की सजा न। ये हमने इसे जो सजा दे दिया है, इसके लिए वही सजा मुकर्रर है। तुम चुपचाप सीधे यहाँ से राजमहल चली जाओ। देखिए देवरानी जी, औलाद है, दर्द मुझे भी हो रहा है। क्या? औलाद है, मुझे भी दर्द हो रहा है, लेकिन ऐसी गलती हरामखोर किया है, ऐसा गुनाह किया है कि सजा के काबिल है। आप यहाँ के सम्राट हैं, आप तो रियासत मानती है, आप रियासत करिए, अपना हो चाहे पराया हो, इसको गुनाह किया है, घबराइए नहीं। कहो तो नंबर बुलाऊं। इस राज दरबार में हमेशा इंसाफ हुआ है, इंसाफ होना आज भी इंसाफ होगा। नहीं स्वामी जी, स्वामी जी, अगर आज हमारे बेटे को कुछ हो गया तो यहाँ से एक लाश नहीं, एक लाश मेरी होगी और दूसरी मेरे बेटे की लाश यहाँ से जाएगी। ये अगर तुम अपने बेटे को अपने नजरों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती हो, तो मैं इसे उतार रहा हूं। सिपाही, इसे फांसी के तख्त से नीचे उतार दो। सिपाही, इस शरामजादे के आंख में पट्टी बांध दो और इसे हमारे राज रियासत से इसे किसी बियाबान जंगल में छोड़ दो। वहीं पे शेर बाघ चीते इसे नोच नोच कर खा जाएंगे। नहीं, हरामजादे, काश अगर तू शराब नहीं पिया होता तो आज मैं तुम्हारी हर बातों पर यकीन करता। तुमने जो कुछ भी किया है तुम्हें उसकी सजा मिली है। चलो प्रिय, तुम हमारे साथ। वाह प्रिया वाह, बहुत अच्छा झटका तुमने लगा दिया, और ऐसा झटका लगाया कि साला गया राज रियासत से बाहर। लेकिन एक बात पूछूं, ये साली गीतवा यहाँ कैसे आ गई है? हमको क्या पता, मैं तो अंदर थी। ये साली अगर नहीं आती तो इसी वक्त इसे मौत की सजा मिल गई होती, लेकिन ये आकर के सारा खेल नष्ट कर दिया। लेकिन प्रिय गया राज रियासत से बाहर, अगर दोबारा आई वहां से आने की हिमाकत भी किया तो इसका सर कलम करवा देंगे। पहली बात तो ये बियाबान जंगल में शेर बाघ चीते से नोच कर खा जाएंगे। चलो अब हम थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद नाहर सिंह से फिर हम निपटते हैं। आवरी साहब
अभी क्या देखा है, अभी क्या देखा है, रंडी के कारनामे अभी और देखो। दिखाऊंगी, ये रामकली है, जरूर दिखाएगी तुम लोगों को। अभी क्या देखा है, आरामजादे तेरे बेटे को तो रियासत से दूर करवाई है, और जब तक तुझे दुनिया से दूर नहीं करवा दूंगी तब तक ये रामकली चैन से नहीं बैठेगी। और आप लोग हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठाना, नहीं समझ लेना। क्या हुआ रे? रामकली के खिलाफ आवाज उठाने वाले अगर हमारी तरफ नहीं रहेंगे तो समझ लेना ये गांव नहीं, ये गांव में जेसीबी दिखाएंगे, सिर्फ तुरवा दूंगा पूरा गांव और तालाब यहां बनवाऊंगी, समझ लेना। हाँ, तो हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठनी चाहिए, हाईवे निकलवा दूंगी, एक पैसा नहीं मिलेगा, समझ लेना।